जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी में मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने पहले एक स्पेशल कोर्स किया और उसके बाद A+ ग्रेड हासिल किया और उस कोर्स को करने में लगभग 30-35 लाख का खर्चा किया जनाब, और उसके बाद कहीं जाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। जी हां जनाब, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के उन पर्वतारोहियों की जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और उस सीरीज में सबसे पहला नंबर आता है संतोष यादव। संतोष यादव जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1967 को रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में हुआ। उलझे नहीं, एक जोनियावास गांव गुरुग्राम जिले में भी है, तो याद रखिएगा। लेकिन इनका जन्म गुरुग्राम वाले जोनियावास गांव में नहीं, रेवाड़ी वाले जोनियावास गांव में हुआ। नाम है संतोष यादव। आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पर जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर या कहीं 8,850 मीटर बताई जाती है, लेकिन जनरली 8,848 ही माना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार जाने वाली भारत की पहली पर्वतारोही कौन है? नाम है संतोष यादव। हरियाणा की एक बेटी ही इस तरीके का कमाल कर सकती थी। पहली बार गई ये मई 1992 में और दूसरी बार गई मई 1993 में। लगातार 2 बार जाने का मतलब ये नहीं कि जनाब माउंट एवरेस्ट पर गई, वहां झंडा फहराया, उसके बाद नीचे आई और नीचे आते ही फिर माउंट एवरेस्ट का नामू कर लिया। नहीं जनाब, लगातार जाने का मतलब ये नहीं है। लगातार जाने का मतलब है लगातार 2 साल, बैक टू बैक ईयर। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार जाने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिनका चेहरा आपके सामने है, नाम है संतोष यादव। मई 1992, मई 1993, और जिसके चलते सन 2000 में इनको भारत सरकार के द्वारा भारत के चौथे सबसे ऊंचे सिविलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री। भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद नंबर आता पद्मश्री, चौथा सबसे ऊंचा पुरस्कार। याद रखिएगा। तो हरियाणा का एक ऐसा पर्वतारोही जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहला इनाम आया है संतोष यादव, वो पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उसके बाद हम आगे बढ़े। अगला जो नंबर आता है हमारा, नाम आता है ममता सोदा। अगला नंबर आता है ममता सोदा। ये वही फोटो है जहां जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया था। नाम है ममता सोदा। इनका जन्म 1 नवंबर 1979, 1979, 1 ऑफ नवंबर 1979 को इनका जन्म हुआ। कहां पर? कैथल में। नाम है ममता सोदा। इनका जन्म कैथल में हुआ। इन्होंने 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके बाद 2012 में यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को फतेह किया। और जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया 2010 में, उस समय हरियाणा में सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और उस टाइम की अगर मैं बात करूं, चाहे हरियाणा का कोई खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन पदक जीतता था तो जनाब उसको सीधा डीएसपी भर्ती करते थे। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, सीधा डीएसपी भर्ती करते थे। और वर्तमान में ममता सोदा हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत है। याद रखिएगा, 2010 माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके बाद इनको भी साल 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको भी साल 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है कि किस तरीके से गरीब से परिवार की बेटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक पहुंच गई, और इस किताब में इनके बारे में सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम है ओस्लो के शिखर। आपसे पूछे कि प्रसिद्ध पर्वतारोही ममता सोदा की जो बायोग्राफी है वो कौन सी किताब है? ओस्लो के शिखर। यहां पे लिखा होगा ओस्लो के शिखर, एवरेस्टर ममता सोदा की जीवनी। और इस किताब के लेखक कौन है? ओमकार चौधरी। ओमकार चौधरी लेखक ने ममता सोदा के ऊपर एक किताब लिखी, ओस्लो के शिखर। कि ओस्ले बुलंद है तो कोई भी ऊंचाई आप लोगों को छोटी नजर आएगी। याद रखिए, क्या कमाल की किताब है, पढ़िए जनाब, मजा आ जाएगा। तो 2 पर्वतारोही हो गए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। पहले से क्वेश्चन आया, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली, लगातार 2 बार जाने वाली भारत की पहली पर्वतारोही। इनको भी पद्मश्री मिला हुआ है और इनको भी
पद्मश्री मिला हुआ है। आगे तीसरा नंबर आता है भाई अनीता कुंडू। अनीता कुंडू, यही बहुत बड़ा नाम है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर है, सब इंस्पेक्टर के पद पर है अनीता कुंडू। इनका जन्म 8 जुलाई 1991 में, इनका जन्म 8 जुलाई 1991 में हिसार जिले के फरीदपुर गांव में इनका जन्म हुआ। ये चेहरा है जो आपके सामने, नाम है अनीता कुंडू। हिसार जिले के फरीदपुर गांव से है, पर्वतारोही माउंटेनियर है, ठीक है भाई। अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को 3 बार फतेह करने वाली। भाई एक बार तो बहुत सारे पर्वतारोही चले गए, 2 बार भी चले जाते हैं जनाब, 3 बार जाने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 3 बार जाने वाली भारत की पहली पर्वतारोही बनी है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को 3 बार, 2 बार नेपाल की तरफ से और 1 बार चीन की तरफ से फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला है। 2013 में गई थी ये नेपाल की तरफ से, 17 में गई चीन की तरफ से और 19 में गई फिर से नेपाल की तरफ से। दो बार नेपाल की तरफ से और 1 बार चीन की तरफ से। माउंट एवरेस्ट को 3 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अनीता कुंडू। ऐसा कारनामा एक हरियाणवी लड़की के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता जनाब, याद रखिएगा। तो 3 पर्वतारोही आपके सामने हैं, संतोष यादव, ममता सोदा, अनीता कुंडू। तीनों बड़े नाम आए हैं, याद रखिए, तीनों के तीनों बड़े नाम आए हैं। आगे बढ़िए, चौथा बड़ा नाम आता है पर्वतारोहियों की सीरीज में शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक, इनका जन्म 10 जुलाई 2001, इनका जन्म 10 जुलाई 2001। पर्वतारोही, इनका भी संबंध हिसार से है और इन्होंने 16 मई 2018 को मात्र 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में, याद रखिएगा जनाब, 16-17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था मात्र 16 साल की उम्र में बे, 16 साल की उम्र में। हम लोग 20, 25, 30 साल के हो जाओ ना, बेरा बिना जिंदगी में करना क्या है, और ये लोग छोटी उम्र में इतनी ऊंचाई पहुंच गए। याद रखिएगा, मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसके अलावा 2018 में ही देखो, मई में माउंट एवरेस्ट, जुलाई में दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया। उसके बाद सितंबर में यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया। साल 2018 में माउंट एवरेस्ट, 2018 में किलिमंजारो और 2018 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की ऊंची चोटी, यूरोप की ऊंची चोटी। और इसके अलावा इनको 2019 में राष्ट्रपति ने बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने 2019 में इनको बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हरियाणा का ऐसा पर्वतारोही या हरियाणा की ऐसी पर्वतारोही जिन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हो, नाम है शिवांगी पाठक। कहां से है जनाब? हिसार से है। कहां से है? हिसार से है। भूलना मत इन चेहरों को, इन नामों को भूलना मत, याद रखिएगा। उसके बाद अगला 5वां नाम आता है रोहतास खिलेरी, हिसार। आप देखोगे 3 पर्वतारोही जिनका संबंध हिसार से है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो हिसार में थोड़ा ज्यादा क्रेज लगता है मुझे। अनीता कुंडू के बाद शिवांगी पाठक और एक नाम आ गया रोहतास खिलेरी। इनका संबंध मल्लापुर गांव हिसार, इनका संबंध मल्लापुर गांव हिसार से है, ठीक है। 2018 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इनके पास एक रिकॉर्ड और है। कौन सा रिकॉर्ड? इन्होंने 2021 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुककर एक नया रिकॉर्ड बनाया। जनाब, ये जितनी ऊंची चोटी है ना, पर्वतारोही जाते हैं, अपने देश का तिरंगा फहराते हैं और वापिस लौट आते हैं। खतरा होता है, वे बर्फबारी होती रहती है, कब बर्फ पिघल जाए इनको भी पता नहीं चलता। जाते हैं, तिरंगा फहराते हैं अपने देश का, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वापिस आ जाते हैं। याद रखिए, जाते हैं वापिस आ जाते हैं तिरंगा फहराकर। लेकिन इन्होंने 24 घंटे रुककर एक नया इतिहास बनाया है। याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुकने वाले भारत के पहले पर्वतारोही हैं ये, याद रखिएगा। और जिसके चलते 2022 में इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। जिसके चलते इनका नाम 2022 में
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिए, 18 में माउंट एवरेस्ट, 21 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रहकर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान हासिल किया। उसके बाद हरियाणा के पर्वतारोहियों में अगला नंबर आता है अजीत बजाज और दिया बजाज। अजीत बजाज, दिया बजाज। जहां हरियाणा की, खासकर मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं, बेटियां बाप से शर्माती हैं, यहां बेटी बाप से जनाब कंधे से कंधा मिलाकर माउंट एवरेस्ट पर गई है जनाब। सैल्यूट है इस बाप को और सैल्यूट है इस बेटी को। अजीत बजाज, दिया बजाज। अजीत बजाज, दिया बजाज, इनका संबंध हरियाणा के गुरुग्राम से है। 2018 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 2018 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले भारत के पहले पिता पुत्री हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले भारत के पहले पिता पुत्री और दूसरे पिता पुत्रियों के लिए एक मिसाल बने हैं जनाब, कि अपनी बेटियों के साथ बातें कीजिए जनाब, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। उन बाप लोगों को इन्होंने एक नई जनाब प्रेरणा दी है। याद रखिएगा, ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले भारत के पहले पिता पुत्री अजीत बजाज, दिया बजाज, जिनका संबंध गुरुग्राम से है। और अजीत बजाज को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जो इस लड़के के पिता हैं अजीत बजाज, उनको 2012 में पद्मश्री, जिनको पद्मश्री मिला हुआ ना, तो उनको तो हाईलाइट कर लो मेरे भाई, वो आपसे पूछे जाने हैं या उनका आपको पता होना चाहिए। हरियाणा के पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 3 पर्वतारोही और पढ़ते हैं इस क्लास में, आज की कहानी में, जिन्होंने 2023 में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 2023 में, साल 2023 में, और उनका संबंध हरियाणा से था। नाम है सुनील कुमार रोहिला। ये चेहरा आपके सामने, इनका संबंध रसूलपुर गांव करनाल से है। इनका संबंध रसूलपुर गांव करनाल से है और इन्होंने मई 2023 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। याद रखिए पर्वतारोही का संबंध कहां से है और कब फतेह किया है, याद रखना। उसके बाद 2023 में, मई 2023 में एक नाम आता मीनू, एक नाम आता मीनू। इनका संबंध हिसार। आप देख लोगे जितने भी पर्वतारोही हम लोगों ने पढ़े हैं, सबसे ज्यादा हिसार के पर्वतारोही पड़े हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इनका संबंध डाटा गांव हिसार से है। इन्होंने भी मई 2023 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और एक मई 2023 में ही एक लड़की ने, और जो जिनका मूल, अगर मैं निवास की बात करूं, मूल रूप से तो ये नेपाल से हैं, मूल रूप से नेपाल, इनका जन्म नेपाल में हुआ था। नाम है अस्मिता दोरजी शर्मा। शर्मा शादी हुई है शर्मा में, वरना इनका नाम है अस्मिता दोरजी शर्मा। इनकी शादी हुई झज्जर, तो झज्जर की बहू, तो लिखा मिलेगा कि झज्जर की बहू ने किया कमाल, झज्जर की बहू ने किया कमाल, तो हरियाणा से बिल्कुल सीधे सीधे संबंध हो गए, याद रखिएगा। वैसे इनका जन्म नेपाल में, लेकिन इनकी शादी हुई झज्जर में, तो हरियाणा से इनका संबंध कहां से हुआ, झज्जर से इनका संबंध हुआ। और इन्होंने भी मई 2023 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो इस कहानी में कितने नाम हो गए? आज की कहानी में सबसे पहला नाम संतोष यादव, दूसरा नाम ममता सोदा, तीसरा नाम अनीता कुंडू, चौथा नाम शिवांगी पाठक, पांचवा नाम रोहतास खिलेरी, छठा नाम अजीत बजाज, दिया बजाज, और 3 ऐसे चेहरे जिन्होंने 2023 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, सुनील कुमार रोहिला, मीनू, और एक नाम आता है अस्मिता दोरजी शर्मा। यहां से आगे मिलता हूं अगली कहानी में। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।